हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। काफी समय पहले की बात है। हॉलैंड देश में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हेंस। उसकी उम्र उस समय 8 साल की थी। इस बात की जानकारी करीब करीब सभी को है कि हॉलैंड देश समुद्र के किनारे पर स्थित है और उसकी जमीन का बहुत सा भाग समुद्र तल से नीचा है। समुद्र के किनारे पर स्थित स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए हॉलैंड के निवासियों ने बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें बनवाई थीं, जिन्हें डायक कहा जाता है। इन दीवारों की डच लोग बड़ी हिफाजत रखते हैं क्योंकि इनमें एक भी छोटा सा छेद खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। यह छेद धीरे धीरे काफी बड़ा भी हो सकता है और फिर उसके बाद समुद्र का पानी पूरे गांव या नगर को बाढ़ की चपेट में लेकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार के एक गांव में ही हेंस रहता था जो समुद्र तल से नीचे था और जिसके पास बड़ी बड़ी डायक बनी हुई थीं। एक रोज शाम के वक्त हेंस ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर खेल सकता हूँ? मेरा मन बाहर खेलने को बहुत कर रहा है। माँ ने कहा, जाओ बेटा, जरूर खेलो, लेकिन समय से वापस घर लौट कर आ जाना। आसमान में काफी काले काले बादल छाए हैं। हो सकता है कि बारिश हो जाए। माँ की आज्ञा पाकर हेंस अपने दोस्त को साथ लेकर खेलने के लिए चला गया। खेलते खेलते शाम हो गई। अपने दोस्त से विदा लेकर वह घर की ओर लौटने लगा। उसका घर वहां से काफी दूर पड़ता था। वह गुनगुनाता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वह चलते चलते रुक गया। यह क्या है? यह तो पानी की पतली सी धार बह रही है, लेकिन यह पानी कहाँ से आ रहा है? उसने मन में सोचा। जब वह उस पानी के साथ साथ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि डायक के एक छोटे से छेद से पानी निकल रहा है। हेंस को बड़ी फिक्र हो गई। हेंस जानता था कि समुद्र के पानी के दबाव से वह छेद और भी बड़ी हो जाएगा। हेंस सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इतना समय भी नहीं था कि किसी को मदद के लिए बुलाया जाए, क्योंकि तब काफी देर हो जाती और इस बीच समुद्र का पानी पूरे गांव में फैल सकता था और बाढ़ की भी आशंका थी। मैं खुद इस छेद को बंद कर सकता हूँ, उसने सोचा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। वह डायक के साथ झुककर बैठ गया और अपनी अंगुली उस छेद में डाल दी। इस तरह पानी रिसना बंद हो गया। यह भी अच्छा था कि वह छेद छोटा ही था। सूरज छिप चुका था। ठंडी हवा चलने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हेंस ने आसमान की तरफ देखा। उसकी माँ ठीक कह रही थी कि बारिश आ सकती है। हेंस को अब ठंड लग रही थी। वह सोच रहा था कि काश कोई सहायता के लिए इधर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायक के साथ वाली सड़क एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। हेंस को डर लग रहा था। 1 घंटा बीत चुका था, फिर समय गुजरता था। अब रात भी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ आंधी तूफान, लहरों का शोर और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हेंस ठंड के मारे ठिठुर रहा था, फिर भी वह वहां से हिला तक नहीं। उसने अपनी उंगली डायक के छेद से बाहर नहीं निकाली। मैं तो इस तरह ठंड से मर जाऊंगा, हेंस ने सोचा। हे भगवान, किसी को मेरी मदद को भेज दो। मेरे माँ बाप को ही भेज दो, और कोई घर से बाहर हो या न हो, लेकिन हाँ, कोई न कोई हेंस को तलाश कर रहा था। वे कौन थे? वे लोग हेंस के दोस्त और दूसरे उसके पिताजी। वे जोर जोर से आवाज देकर पूछ रहे थे कि हेंस, तुम कहाँ पर हो? तब तक हेंस ठंड और भूख की वजह से बेहोश हो चुका था। उसे उनकी आवाजें भी सुनाई नहीं पड़ रहीं। दूसरे समुद्र की लहरों और हवाओं ने इतना शोर मचा रखा था कि उनकी आवाजें काफी धीमी सुनाई पड़ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज को नहीं सुना था। वे लोग अब उसे बड़ी बड़ी लालटेन लेकर डायक के किनारे ढूंढ रहे थे। उनमें से किसी को डायक के किनारे कोई चीज नजर आई। उसने अपनी लालटेन को जरा पास लाकर देखा तो वह हेंस ही था। वह बिल्कुल जम चुका था, लेकिन उसने डायक के छेद से अपनी उंगली को बाहर न निकाला। प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाते हुए उसने हेंस को उठाया। जब उन्हें वह छेद दिखाई दिया जिसमें हेंस ने अपनी उंगली डाल रखी थी, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फौरन ही कुछ लोग उसे ठीक करने में लग गए। दूसरे लोगों ने हेंस को कंबल में लिपटा लिया और घर उठाकर ले गए। हेंस को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई।
और जब उसे अपने बेटे की इस वीरता के कार्य के विषय में पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज भी हेंस को हॉलैंड के लोग अपनी कहानियों में जिंदा रखते हैं और उसकी वीरता की कहानी सुनाते हैं।